गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिवलिंग की जगह को किया जाए सील, नमाज न हो बाधित, 19 मई को होगी अगली सुनवाई। यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई की, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जो वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की जगह की सुरक्षा का वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है, लेकिन कहा है कि मुस्लिमों के मस्जिद में जाकर नमाज करने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा मानता है। यहाँ पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, सर्वे रिपोर्ट के लिए दिया और 2 दिनों का समय। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी बहस के बीच में सुनवाई पूरी हुई। बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। उनकी जगह बाकी 2 कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह सर्वे की फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे। कोर्ट ने इन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का समय दिया है। इस बीच आपको बता दें कि वादी पक्ष की तरफ से एक अर्जी और दी गई है कि श्रृंगार गौरी की ओर बंद दीवार हटाई जाए और नंदी के सामने बंद तहखाने के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में 1569 नए मामले, जबकि 19 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया बीते 24 घंटे में कोरोना के 1569 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि ये कल के मुकाबले 28% कम है, पर यहाँ पर इसी दौरान 19 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नेपाल यात्रा को लेकर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, यात्रा सार्थक रही, संबंधों में आई मिठास। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को महत्वपूर्ण पड़ोसी करार देते हुए मंगलवार को कहा कि हिमालयी देश की उनकी 1 दिवसीय यात्रा सार्थक रही है और इससे दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। आपको बता दें कि मोदी सोमवार को अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा के आमंत्रण पर बुद्ध जयंती के मौके पर नेपाल की 1 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान वो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए और वहाँ कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भीषण गर्मी के बीच फल और सब्जी हुए महंगे, अप्रैल में इतनी ज्यादा बढ़ गई है महंगाई। आपको बता दें कि बढ़ते तापमान का असर फल और सब्जियों के दामों पर भी पड़ रहा है। अप्रैल में इस साल WPI के आंकड़ों की बात करें तो महंगाई उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। पिछले साल इसी महीने में थोक महंगाई 10.8% थी। आपको बता दें कि गर्मी से लोग पहले ही बेहाल हैं और अब इस पर बढ़ते तापमान का असर सीधा जेब पर पड़ रहा है। बढ़ते तापमान ने फलों और सब्जी जैसी वस्तु की कीमतों पर भी असर डाला है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 9 साल के ऊपरी स्तर के साथ 15.08% पर पहुंच गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि श्रीलंका में कभी भी थम सकते हैं गाड़ियों के पहिए, पीएम विक्रम सिंघे ने कहा देश में बचा है सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल। आपको बता दें कि श्रीलंका के हालात अब और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। देश में पेट्रोल खत्म हो गया है, विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो चुका है। श्रीलंका के पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो विदेश से तेल और जरूरी सामानों को खरीद सके। पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार अब बेमतलब हो जाएगी, क्योंकि पूरे श्रीलंका में अब 1 बूंद भी पेट्रोल नहीं बचा है। और इसकी पुष्टि खुद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने की है। आपको बता दें कि इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो दूसरे मुल्कों से पेट्रोल, कुकिंग गैस, दवा ऐसी जरूरी सामानों को खरीद सके। 15 घंटे की बिजली कटौती और जबरदस्त महंगाई ने वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रसोई गैस सिलेंडर हुआ 50 रुपए महंगा, बिगड़ा रसोई का बजट। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इससे आम आदमी के लिए अब खाना पकाना काफी महंगा हो गया है। कमर्शियल LPG के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको बता दें कि 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम शनिवार को ही 50 रुपए बढ़ाए गए थे और ये वृद्धि 7 मई से प्रभावी भी हो गई है। दाम बढ़ने के बाद से 1030 रुपए का मिलने वाला घरेलू सिलेंडर अब 1080 रुपए का मिल रहा है। आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने से गृहिणियां नाराज हैं। गृहिणियों का कहना है कि रसोई गैस पर सरकार को फिर से पर्याप्त सब्सिडी देने का फैसला लेना चाहिए।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेनी सेना के गढ़ मारियोपोल पर रूस का कब्जा, भीषण हमले से थर्राया लवीव। आपको बता दें कि महीनों चली भीषण लड़ाई के बाद रूस ने आखिरकार यूक्रेनी सेना के गढ़ मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। शहर का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद रूस ने सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को अपने कब्जे वाले शहर में भेज दिया है और आपको बता दें कि इसे यूक्रेन की बड़ी हार माना जा रहा है। साथ ही महीनों से चल रहे युद्ध की समाप्ति की उम्मीद भी लगाई जा रही है और आपको बता दें कि लंबे समय से रूस के हमलों का सामना कर रहा मारियोपोल अब लगभग मलबे में तब्दील हो चुका है। साथ ही यूक्रेन का दावा है कि शहर के हजारों लोग इस युद्ध में मारे गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की चर्चाओं के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिया है बड़ा बयान। आपको बता दें कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की चर्चाओं के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान सामने आ गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यदि वे नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करते हैं तो रूस को स्वीडन या फिर फिनलैंड के साथ कोई समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इन देशों में किसी भी सैन्य विस्तार पर रूस अपनी प्रतिक्रिया करेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस का दावा, 250 से अधिक यूक्रेनी लड़ाकों ने स्टील प्लांट में किया सरेंडर। आपको बता दें कि यूक्रेन के मारियोपोल की अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री में फंसे घायल यूक्रेनी सैनिकों और विदेशी लड़ाकों की निकासी के लिए यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत एक ऊंचे स्तर पर चल रही थी। और अब रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मारियोपोल के इस स्टील प्लांट में छिपे 250 से अधिक यूक्रेनी लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि बीते 24 घंटे में 51 घायल सैनिकों सहित कुल 265 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए हैं और आत्मसमर्पण कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 82 दिन की जंग में रूस को सबसे बड़ा झटका, खार्किव से बॉर्डर तक खदेड़े गए सैनिक। आपको बता दें कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के बाद अब खार्किव से भी रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया उन्होंने खार्किव की लड़ाई जीत ली है। ये रूस के लिए इस जंग में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से अब खार्किव में हमले भी नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस जंग के 82 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले अभी भी जारी हैं, लेकिन यूक्रेन के लोगों और सैनिक डटकर पुतिन की सेना का सामना कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन एलएसी पर मजबूत कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, बसाए गांव, भारतीय सेना भी है तैयार। आपको बता दें कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ा रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांडर के ऑफिसर की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना भी अपनी क्षमता बढ़ा रही है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक चीनी सेना ने एलएसी के पास गाँव बसाए हैं, इनका दोहरा उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की असम में बाढ़ से भारी तबाही, 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 7 लोगों की मौत। आपको बता दें कि असम में लगातार बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। राज्य के 24 जिलों में करीबन 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी की रिपोर्ट देखें तो अकेले कछार जिले में ही 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक, पहाड़ों पर बारिश, मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा। आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे चुका है। आसपास के इलाकों में क्षोभ मंडल के निचले स्तरों में दक्षिणी पश्चिमी हवा के मजबूत होने का कारण अब इसी वजह से बारिश भी हो रही है। केरल में 27 मई तक मानसून पहुंचने की संभावना है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों में केरल, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में प्री मानसून बारिश होने के आसार हैं। उधर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मंगलवार से ही तेज गर्मी से राहत मिलने के साथ ही अगले 4 दिनों तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन तक बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।